बताओ। कल जो बताए थे बहुत लोग गायब भी थे। हैं? चलो ठीक है, आ जाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं P और PB खींची जाती है। तो यहां पर PAB का मान दिया हुआ 55 डिग्री, तो AOB का मान ज्ञात करना है। देखो कोई भी स्पर्श रेखा अगर खींची जाए, कुछ कुछ चीज है, इसको देख लो यहां पर ध्यान से। जैसे ये स्पर्श रेखा, यहां से स्पर्श रेखा का मतलब है किसी भी बिंदु को टच करते हुए कोई रेखा खींची जाए। तो एक बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच की दूरी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। स्पर्श रेखा से, केंद्र से स्पर्श रेखा, या बोल सकते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। हमेशा कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ए पी, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी के। और जैसे ही सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं पी ए बराबर किसके हो जाएगा? पी ए बराबर किसके हो जाएगा? पी बी के। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु से त्रिभुज पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, यह दोनों का लेंथ क्या होता है? बराबर। दोनों का लेंथ क्या होता है? केंद्र से अगर P को मिला दिया जाए तो यह एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है। मतलब ये हुआ कि OP कोण P को बराबर बराबर भाग में बांट देगी। अगर 2 थीटा है तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगी? थीटा। और इसी तरह से ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा? बताओ, बराबर हो जाएगा। अगर इसको x मानोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो क्या इसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं क्या? तो हमने स्पर्श रेखा से संबंधित पी ए बी का मान, पी ए बी का मान देखो, यहां पर पी ए बी का मान दिया हुआ है। तो बोलोगे पी ए बी का मान, ये हमारे पास क्या दिया हुआ? 55। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा, बताइए ए ओ बी का मान क्या होगा? ए ओ बी का मान क्या होगा? देखो बिल्कुल आसान है। जैसे हमें पता चला कि पी ए बराबर किसके होगा? पी बी के। तो क्या यह एक तरह से ए बी पी समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या? अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 55। ये भी कितना डिग्री होगा? 55। और अगर ये 55 डिग्री है, 55 डिग्री है, तो दोनों मिलकर के 110। तो बताओ 110 अगर आ गया हमारे पास तो ये कितना डिग्री होगा? 70। क्या होगा? 70। अगर ये 70 है तो बताओ इस दोनों का योगफल क्या 180 होना चाहिए? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए ओ बी का मान क्या होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। लिख लो इसको। कल लिखो। ठीक। अगर ये x होगा, अगर ये x होगा, अगर ये लिखा हुआ है बी ए, जाएगा 2x। ये क्या हो जाएगा? आता 2x में 2y को जोड़ने पर 180 आता है। तो बताओ 2x में यहां पर क्या जोड़े कि 180 आ जाए? 2y। तो तरीका कितना स्पीड में बनेगा ये क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन बोला, ये लिख लिए हो? चलो ठीक है, आगे बढ़। आगू छठा नंबर पे आ जाओ। अरे लिखे थे इसको? ये कब लिखे? एक वृत्त है जिसका केंद्र C1 है, त्रिज्या R1 बराबर 5 सेंटीमीटर है, एक समकोण पर रखा गया है। एक और छोटा वृत्त जिसका केंद्र C2 है, त्रिज्या R2 है, को भी कोण की भुजाओं और बड़े वृत्त को स्पर्श करते हुए रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 सेंटीमीटर क्या है? देखो हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी बनाते हैं एक बार। ये देखो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहां पर हमारे पास एक वृत्त है, ये एक बड़ा वृत्त है, और यहां पर एक छोटा वृत्त है। यहां पर एक क्या है? छोटा वृत्त।
देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका रेडियस दिया हुआ R2, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है R2, जबकि इसका जो रेडियस दिया हुआ है यह दिया हुआ R1। क्या दिया हुआ बताओ R1। R1 का मान क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। इसका केंद्र है C1, केंद्र क्या है C1 है। बात पे ध्यान देना। हमसे क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि R2 बराबर क्या होगा, सिर्फ R1 दिया हुआ है। ऐसे सोचो कि अगर ये हमारे पास R1 दिया हुआ है तो क्या ये भी R1 होगा क्या, और ये R1 होगा तो क्या ये भी R1 ही होगा क्या। जल्दी बोलो। अब एक ट्रेंगल ऐसा बना जो एक तो समद्विबाहु त्रिभुज भी है, दूसरा समकोण त्रिभुज है। अगर हम बोलेंगे ये 5 है तो ये भी कितना आएगा 5, और अगर ये लंब इसका 5 है, आधार भी 5 है, तो बताओ कर्ण क्या आएगा 5√2, 5√2। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो क्या 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, कर्ण निकल जाएगा 50 का स्क्वायर रूट। क्या यह 5√2 हो गया क्या, क्या हो गया 5√2। अगर ये 5√2 हो गया तो इसमें इतना दूर क्या है, जल्दी बोलो 5। देखो इतना दूर 5 है, अरे बोलो इतना दूर क्या है 5, और ये पूरा का पूरा यहां तक क्या है 5√2। तो हम इतना दूर के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं, सिर्फ इतना दूर के बारे में बोल सकते हैं। बताओ क्या 5√2 में से 5 को घटा के बोल सकते हैं क्या, 5√2 में से किसको घटा दे, तो हम बोलेंगे इतना दूर जो हमारे पास आ जाएगा यह आ जाएगा 5√2 माइनस 5, 5√2 माइनस 5। फिर देखो बात पे ध्यान दो, ये जो छोटा वाला सर्किल है ना, हम इसको बना रहे हैं, अलग फिगर बना रहे हैं समझाने के लिए। ध्यान से सुनना, ये छोटा वाला जो फिगर है इसका अलग फिगर हम बना रहे हैं। ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास क्या है R2, ये हमारे पास R2 होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा R2। क्या ये R2 है तो क्या ये भी R2 होगा क्या, कैसे, यहां से मिला करके देखो R2 है समानांतर और 90 डिग्री, समानांतर और 90 डिग्री, ये R2 तो ये भी क्या होगा R2। हमें यहां से नहीं लेना देना है, हम यहां पर बोलेंगे कि ये भी R2 ये भी R2, तो सिर्फ इतना दूर का जो मान आएगा, सिर्फ इतना दूर का जो मान आएगा, सिर्फ इतना दूर का जो मान आएगा, ये हमारे पास R2 गुना √2 होगा। R2 गुना क्या होगा, अगर हम इस दोनों मान को जोड़ दें, अगर हम इस दोनों ही मान को जोड़ दें, R2 गुना क्या हो जाएगा √2, बोलो होगा। इतना दूर आया R2 गुना √2, और इतना दूर क्या है R2, इतना दूर R2 गुना √2, और इतना दूर क्या है R2, और ये हमारे पास अभी क्या आ चुका है, इतना दूर क्या आ चुका 5√2 माइनस 5। क्या दोनों बराबर होगा क्या, अरे दोनों बराबर होगा क्या, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, क्या इस दोनों के बराबर में लिख देंगे क्या। तो इसका पूरा मान था 5√2, उसमें से 5 घट गया तो आ गया 5√2 माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बोलोगे ये हमारे पास तो √2R होगा R2, और इतना दूर हमारे पास R2 पहले से है, दोनों का जो योगफल होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। बस यहां पर हम लोग लिखेंगे √2R2 प्लस R2, और ये बराबर आ जाएगा 5 यहां पर ले लोगे कॉमन, यहां पर बचेगा √2 माइनस 1। बोलो बचेगा क्या। फिर देखो यहां पर ये R2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा √2 प्लस 1, और √2 प्लस 1 को कहां भेज देंगे, इसके नीचे। √2 को कहां भेज देंगे, √2 प्लस 1 इसके नीचे भेज देंगे। बोलो भेजेंगे क्या। अब हर का परमीकरण करने के लिए क्या करोगे, √2 माइनस 1 से ऊपर और √2 माइनस 1 से नीचे, इस दोनों को आपस में गुना करोगे तो क्या आएगा 1। यानी हर में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। 5 गुना √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, क्या √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया क्या। सॉल्व करके लिख दो यहां पर 5 √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 आ गया, माइनस 2√2। क्या यही हमारे पास उत्तर होगा क्या। तो आंसर देखो हमारा कौन सा आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, खास करके एएलपी का क्वेश्चन पूछा गया, उसको तो छोड़ो, ग्रुप डी को तो छोड़ो, एएलपी का क्वेश्चन है।
फिर समझा देते हैं, देखो। दो फिगर बता करके हम समझाएं यहां पर। देखो यहाँ पर बोर्ड की तरफ, ये हमारे पास क्या है 5, ये हमारे पास क्या है 5, तो ये भी हमारे पास 5 ही आएगा क्या, और ये भी हमारे पास क्या आएगा 5, समानांतर है और यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, दोनों बराबर भी होगा, समांतर चतुर्भुज की तरह ये काम करा, तो क्या ये भी 5 होगा, ये 5 है, ये 5 है, तो बताओ विकर्ण क्या होगा 5√2, विकर्ण क्या होगा 5√2, त्रिज्या होता है 5, त्रिज्या यहीं तक न है, वृत्त यहीं तक खत्म है, तो त्रिज्या हो गया 5, पूरे 5√2 में से 5 को घटा देंगे तो इतना दूर का मान निकल जाएगा 5√2 माइनस 5, 5√2 माइनस 5। अब फिर आ गए हम लोग छोटे वाले सर्किल में, इस 5 को छोड़ दिया जाए, 5 को अगर छोड़ दिया जाए तो इतना दूर होगा हमारे पास सर R2, और इतना दूर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो R2 है, ये R2 है, तो R2 और R2 है, तो √2 R2 हो जाएगा। हमने यहां पर बताया R2 R2, तो ये क्या हो जाएगा √2 R2, और इतना दूर हमारे पास क्या है R2, इस दोनों को जोड़ोगे तो R2 का √2 प्लस R2 बराबर 5√2 माइनस 5, 5√2 माइनस 5, 5 को ले लोगे कॉमन, R2 को यहां पर कॉमन लोगे तो √2 प्लस 1 होगा, √2 प्लस 1 इसके नीचे जाएगा, बाकी सॉल्यूशन का पार्ट है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 गुना क्या आ जाएगा 3 माइनस √2। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, सरल रेखा FB रेखा GD के समानांतर है। देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट फिर बता रहे हैं, इसको समझना ध्यान से। देखो यहां पर इस तरफ है x डिग्री और इस तरफ है y डिग्री, इस तरफ दिया हुआ है 20 डिग्री, ये दिया हुआ है 10 डिग्री, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम आपसे पूछेंगे कि x प्लस वाई का मान निकालिए, इसका मान निकालिए x प्लस वाई का मान। तो देखो दोनों तरफ देखो नुकीला नुकीला भाग है, एक तरफ नुकीला भाग में x है और इस नुकीला भाग में y है, तो x और y का जो योगफल होगा वो दूसरे तरफ वाले नुकीला भाग के योगफल के बराबर होगा। ये 20 डिग्री नुकीला भाग में है, 10 डिग्री नुकीला भाग में है, और 30 डिग्री नुकीला भाग में है, तो 20 10 30 30, उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। उत्तर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्या ये बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। अगर इधर दिया हुआ थीटा, इधर दिया हुआ अल्फा, ये हमारे पास है 40 20 और ये है 10, बताओ इसका योगफल क्या होगा, थीटा अल्फा 40 20 10 सबको जोड़ देंगे क्या आएगा 70। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है सरल रेखा FB, सरल रेखा क्या है FB, सरल रेखा GD के समानांतर है, सरल रेखा GD के क्या है समानांतर है। कहा जा रहा है क्या, A सरल रेखा FB पर स्थित है, A सरल रेखा FB पर स्थित है और C सरल रेखा GD पर स्थित है। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है इस E FB और GD के मध्य में स्थित एक ऐसा बिंदु है, E FB और GD के मध्य में एक ऐसा बिंदु स्थित है कि BAE बराबर 118 डिग्री और DCE बराबर 112 डिग्री। हम यहां पर E ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है BAE बराबर क्या दिया हुआ 118 डिग्री और DCE ये बराबर हमारे पास दे दिया है 112 डिग्री। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है हाफ ऑफ AEC बराबर क्या होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाफ ऑफ ट्रायंगल AEC का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा। हमने कहा कि इस तरफ नुकीला भाग है, इस तरफ देखोगे बाएं तरफ देखोगे नुकीला भाग तो ये ना है जी, नहीं है, तो अब बताओ कि एक ही रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 112 को घटा दोगे तो ये हमारे पास 68 डिग्री आएगा क्या, 118 को घटा दोगे तो ये हमारे पास कितना डिग्री आएगा 62 डिग्री आएगा क्या, बोलो जल्दी। तो जल्दी से बता दो AEC का मान क्या होगा, जल्दी बता दो। क्या इस दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं आएगा, 68 में 62 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 130 डिग्री, इसी का आधा कर दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 65 डिग्री।
आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया? बी। तो लाइन का ये क्वेश्चन है, लाइन एंड एंगल का ये क्वेश्चन है, जिसको लैंग्वेज के रूप में दे दिया है। ई इधर लिखने वाले थे, लेकिन हमने जैसे देखा बी ए ई 118 है तो 90 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ई इधर है, तो बी ए ई का मान हमारे पास 168। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8वां नंबर का। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, सीडी कोण सी का समद्विभाजक है, एबी से डी पर मिलता है, ई सीडी का मध्य बिंदु है, बीई की लंबाई ज्ञात करे। एंगल बाइसेक्टर का नाम सुने हो क्या? तो किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखा, कल है ना बताएं बढ़िया से, कल बताए हैं बढ़िया से जी। एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? बस खाली तुम लोग मजे के लिए आ जाओ क्लास, मजे मजे में जिंदगी कट जाएगा। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। कल बताए थे क्या? तो कोण समद्विभाजक रेखा है ये, कोण समद्विभाजक रेखा यहां पर है, कोण समद्विभाजक रेखा, बात पे ध्यान देना। तो कोण समद्विभाजक रेखा अगर हम इसको सीडी मान लें, तो कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटती है, किसी को पता है? किस अनुपात में? यहां पर सुन लो, ये जो कोण समद्विभाजक रेखा है, कोण समद्विभाजक रेखा है, सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा। कोण बनाने वाली, कहने का मेरा मतलब है कि सीबी का रेशियो सीए के साथ, सीबी का रेशियो सीए के साथ वही होगा जो बीडी का रेशियो डीए के साथ होगा, बीडी का रेशियो डीए के साथ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, वीवीआई करके लिख लो बगल में। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो, कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को, कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है, उसी अनुपात में बांटती है, कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा है। कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा है। नीचे में इसको लिख लो। मेरिट उसी का बनेगा जो सच में पढ़ाई करेगा। बात समझ में आ रहा है? मेरिट उसी का बनेगा जो सीरियस होकर के जिंदगी में पढ़ाई करने के पीछे लग गया। जो भी चीज बताते जा रहे हैं, कुछ भी चीज बताते जा रहे हैं, इसको हम सिर्फ और सिर्फ समझते चले, समझते चले। अब आज पढ़ा है उसको सीरियस नहीं ले रहा, अगल बगल हंस रहा है। यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा लोग, फालतू भी लोग सब आता है ना। यूट्यूब पे तो लगभग बहुत सारा बच्चा ऐसा रहता है कि जिसको पढ़ने से मतलब है नहीं, वो लड़की से बात कर रहा है, वो लड़का से बात कर रहा है, बहुत क्यूट लग रही हो, है? लेकिन 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 क्यूट जो लिखता है वो ऐसे लिखता है, देखो क्वाइट लग रही हो, उसको पते नहीं है कि क्वाइट और क्यूट में अंतर कितना है। बात समझे? बताओ। तो इससे बढ़िया है कि डूब मरो जाके कहीं। जो जिसके लिए लिख रहे हो वो भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रही है तुम कहां तक पढ़े लिखे हो, हैं? मूर्ख बालक सब। देखो इधर क्या हुआ, सरकारी नहीं है, चरवाहा विश्वविद्यालय का है। देखो यहां, देखो यहां पर जी, क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज है,
जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, सी डी सी का समद्विभाजक है, ए बी से डी पर मिलता है, बी की लंबाई क्या है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज लिख लो। यहाँ पर एक भुजा है 12, एक भुजा है 12, एक भुजा है 12। सी डी सी का समद्विभाजक है, सी ए बी लिख लो। ये हमारे पास सी डी है, समद्विभाजक है। तो जैसे समद्विभाजक होगा तो यहां पर देखो, जैसे कोण समद्विभाजक होगा तो ये इस पर लंब भी होगा, साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी कर देगा। पूरा 12 है तो इतना दूर क्या हो जाएगा 6, इतना दूर क्या हो जाएगा 6। ये तो हमारे पास 12 है ही। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि डी पर मिलता है, ईसीडी का मध्य बिंदु है, ईसीडी का क्या है मध्य बिंदु। तो बीई का लेंथ हमसे पूछ रहा है, कहां गया बीई का लेंथ पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, देखो कितना आसान है। क्या ये बराबर 6 होगा क्या, जल्दी बताओ, ये बराबर 6 होगा क्या। बीई एक तरह से देखा जाए तो कर्ण हो गया, बी डी ई के लिए बीई क्या हो गया कर्ण। हम सबसे पहला काम करेंगे सीडी निकालेंगे। सीडी होता है ऊंचाई, सीडी क्या होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो होता है √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 गुना भुजा क्या 6√3 होगा क्या। लेकिन इसका ये आधा है, इसका क्या है ये आधा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3√3, और ये भी क्या हो जाएगा 3√3। बोलो होगा, बात खत्म हो गया। ये हो गया 3√3, ये हो गया 6। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही निकालोगे जी। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 6 6 के 36, 36 में 27 को जोड़ दोगे 63, 9 सते होता है 63, 3√7 आ गया क्या, आंसर आ गया है सी। लिखो इसको। ये 12 है तो 12 का आधा 6 होगा, 12 का आधा क्या होगा 6 होगा, ठीक है। इसका ऊंचाई निकालोगे √3/2 गुना भुजा हो जाएगा 6√3 के, आधा है तो आधा हो जाएगा 3√3, ये हो गया है 6। कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, 3√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 63 का स्क्वायर रूट, 63 का स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 3√7। चले आगे, देखो ये क्वेश्चन, ये कहां है ये क्वेश्चन, देखो जो अभी अभी थ्योरम लिखाए थे वो ये वाला है। त्रिभुज पी क्यू आर के क्यू पी आर, त्रिभुज पी क्यू आर के क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा, पी यहां पर है, क्यू यहां पर है, आर यहां पर है। इसका जो समद्विभाजक है का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को एस पर जाकर के मिलता है, कोण समद्विभाजक रेखा एस पर जाकर के मिलता है। पी आर का लेंथ दिया हुआ 15, पी क्यू का लेंथ दिया हुआ 12, क्वेश्चन में क्यू आर का भी लेंथ दिया हुआ 18। हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए एस आर का लेंथ क्या होगा। क्या अभी अभी कुछ बताए थे क्या, कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटती है, जिस अनुपात में। तो बोलोगे पी क्यू का रेशियो पी आर के साथ 12 अनुपात क्या है 15, तो क्यू एस का रेशियो आर एस आर के साथ भी 12 अनुपात 15 ही होगा क्या। तो 12 अनुपात 15 को 3 चौका 12, 3 पचे, बोलो लिख सकते हैं। अब बोलेंगे इस दोनों का रेशियो आ गया है 4:5, क्यू एस का रेशियो एस आर के साथ क्या है 4:5, 4 5 9 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, बताइए एस आर का मान क्या होगा, एस आर का मान क्या होगा 5 दूनी, उत्तर आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए। देखो जिस चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बैठ करके हम खुद देखे हैं कि सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को हम उठा करके लिए।
इससे रिलेटेड टॉपिक फिर पूछा है, अलग अलग तरह से पूछा है इससे रिलेटेड। इसलिए जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना 10 क्वेश्चन, तो ये समझ लो कि 10 क्वेश्चन का मतलब है ये क्वेश्चन को बार बार पूछा है, इसलिए वो 10 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, ये बताओ। लेकिन 10 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेम डिजिट वाला, उसी से रिलेटेड जितना टॉपिक है बहुत सारे क्वेश्चन में, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन 20 बार पूछ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए हमने इस क्वेश्चन इसको शामिल कर लिया। सब अलग अलग तरह का। जैसे देखो अगला वाला क्वेश्चन, देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आज, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो यहाँ ये हमारे पास चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं एबीसीडी एक वृत्त को क्रमश, ये देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को क्या, इस क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? अगर एक वृत्त है और इसके अंदर में एक चतुर्भुज खींचा हुआ है, तो इस चतुर्भुज को क्या कहा जाता है? कोई बता सकता है क्या? क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है इसको? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों का योगफल, ठीक। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? कोई बता सकता है अगर इसके बाहर में हो तो? बताओ इसको क्या कहा जाता है? इस चतुर्भुज का नाम क्या है? इस चतुर्भुज का नाम क्या है? कोई बता सकता है? बोलोगे स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। स्पर्श रेखीय चतुर्भुज के साथ खास बात क्या है, यहां पर देख लो ध्यान से। स्पर्श रेखीय चतुर्भुज के साथ खास बात क्या है? बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान दो। लेकिन अगर हमें पता है तब बहुत आसान है, और नहीं पता तब तो बहुत भारी है। बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। कल हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, या अभी अभी भी हमने कॉन्सेप्ट बताया, एक ही बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों बराबर होती। तो हम बोलेंगे यहां पर ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। बात पे ध्यान देना। यहां पर मान के चलो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी पर पी है, बी सी पर क्या है, क्यू है, और यहां पर हमारे पास आर है और ये क्या है, एस है। बताओ जी, अगर डी बिंदु है तो डी एस और डी आर क्या स्पर्श रेखा है क्या? क्या ये दोनों बराबर होगा क्या? तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। क्या सी आर और सी क्यू दोनों बराबर होगा क्या? अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, बी क्यू और बी पी दो स्पर्श रेखा है क्या एक ही बिंदु से? अगर ये z है तो ये भी क्या होगा, z। बोलो ठीक है। अगर ये हमारे पास a है तो ए एस और ए पी, इसको a मान लो, इसको a मान लो, क्या दोनों बराबर होगा क्या? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, बात पे ध्यान देना, थोड़ा सा बात पे ध्यान देना। अगर दो भुजा दिया हुआ है ना, दो भुजा, तो दोनों को डायरेक्ट दुगुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट दुगुना कर दोगे तो इस स्पर्श रेखीय चतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा। या देखो आमने सामने का कोण, आमने सामने का भुजा पे गौर करो, एडी प्लस बीसी, और इधर ए बी प्लस सी डी, इस दोनों पे गौर करना है कि हो क्या रहा। एडी हमारे पास क्या है बताओ? एडी हमारे पास है ए प्लस एक्स, बीसी हमारे पास क्या है, वाई प्लस जेड। बोलो है क्या? ए बी हमारे पास क्या है, देखो ए बी हमारे पास क्या है, ए प्लस जेड, और सी डी हमारे पास क्या है बताओ, एक्स प्लस वाई। बोलो है क्या? गौर से देखो, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या दोनों बराबर है क्या? तो स्पर्श रेखीय चतुर्भुज में इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना कि सामने वाली भुजाओं का योगफल, सामने वाली भुजाओं का योगफल हमेशा क्या होगा, बराबर। हमेशा क्या होगा? तो एडी प्लस बीसी बराबर होगा ए बी प्लस सी डी। लिख लिए? आप देखो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है, ये लिख लिए हो? अभी तक नहीं लिखा है? आमने सामने के भुजाओं का योगफल प्लस सी डी, पढ़ाई कि एंटरटेनमेंट, तो जो भी पर बताओ, ए है, बी है, सी है, ये हमारे पास पी है, क्यू है और क्या है, आर है। तो बताओ पीसी का मान 5 है, बात पे ध्यान देना, पीसी का मान 5, ए क्यू का मान 4, और हमारे पास दे दिया है बी आर का मान 3। तो बताओ ए बी सी का परिमाप क्या है? क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? अंतिम समय है, पढ़ लो। आइए सर।